उत्तराखंड नीति आयोग की बैठक खत्म। सीएम धामी की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ हुई बैठक। प्रदेश के सुनियोजित विकास पर की गई चर्चा। उत्तराखंड सीएम धामी से मिलने पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। उत्तराखंड में जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से चल रहे विभिन्न कार्यों पर हुई गंभीर चर्चा। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से छत्तीसगढ़ के विधायक विनय भगत ने की मुलाकात। सचिवालय के मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर हुई बात। काशीपुर से भाजपा के विधायक हरभजन सिंह चीमा का इबादत बयान का आंदोलन में किसानों का हाथ पकड़कर की जा रही है राजनीति। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव पहुंचे। जॉली ग्रांट कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। बूथ स्तर कार्यकर्ताओं और सोशल मीडिया विभाग के पदाधिकारियों के साथ करेंगे संवाद। चारधाम यात्रा के लिए पड़ाव में रौनक। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं केदारनाथ धाम। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। विनय भगत ने सीएम धामी से मुलाकात की। विनय भगत ने सीएम धामी से मुलाकात की है। सचिवालय में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। होर्डिंग किसान नेताओं ने जताया ऐतराज। किसान नेता गुरपाल सिंह का आरोप है यह होर्डिंग है भाजपा के द्वारा लगाई गई। भाजपा सरकार शिक्षा और हिंदुओं में दंगा कराना चाहती है। विनय भगत ने सीएम धामी से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के विधायक विनय भगत ने शिष्टाचार मुलाकात की है। सचिवालय में हुई दोनों नेताओं की अहम मुलाकात। विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। खबर देहरादून से, जहां सचिवालय स्थित वीरचंद सिंह गढ़वाली सभागार में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य सरकार के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें उत्तराखंड के सुनियोजित विकास पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। इस दौरान नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि नीति आयोग उत्तराखंड के विकास में पर्यटन की पार्टनर की भूमिका निभा रहा है। नीति आयोग उत्तराखंड के विकास में अधिक से अधिक मददगार बनने के लिए संकल्पित है। नीति आयोग की जो बैठक है, हमारे प्रदेश के जितने भी जो योजनाएं हमारी अभी लंबित पड़ी हैं, उन योजनाओं को शीघ्र केंद्र से हमने उनसे अनुरोध किया है कि शीघ्र से शीघ्र जो है उनको वहां से हमको स्वीकृति प्रदान करें। और साथ ही साथ जो हमारी फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, उसके कारण से यहाँ पर काफ़ी पर्यटन, धर्माटन, तीर्थाटन में लोग आते हैं, उनको भी उत्तराखंड की पॉपुलेशन में माना जाए, जो कि क्योंकि वो लोग यहाँ पर आकर जो है तमाम प्रकार की जो भी चीज़ें होती हैं, सब गतिविधियाँ करते हैं, तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन का भी हमको लाभ मिलना चाहिए। इकोनोलॉजी का, इकोनॉमी का, दोनों का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। BADP जो हमारी चलती है, BODP योजना को हमने कहा है कि और अधिक धनावंतन किया जाए। साथ में जो बहुत सारे गाँव जो वनों में बैठे हुए हैं, टोंगिया ग्राम हैं, उन ग्रामों को भी जो है हमने कहा है कि उनको भी, चूँकि सभी प्रकार की सुविधाएं वहाँ पर प्रदान होती हैं, तो उनको भी वहाँ के अधिकार दिए जाएं। इसके साथ साथ जो वन विभाग से संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जो वन विभाग के कठिन नियमावली के कारण से हमारे विकास में बाधक बनते हैं, उनको भी हमने सरलीकरण की बात करी है। और भी बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई है और आगे निश्चित रूप से अभी बैठक चल रही है। उसका उत्तराखंड राज्य के हित में जो भी काम है, हमने उनसे अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उत्तराखंड में जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से चल रहे विभिन्न कार्यों पर चर्चा भी की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के हर घर नल और हर घर जल का लक्ष्य जल्द पूर्ण किया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 1 रुपये में और शहरी गरीबों को 100 रुपये में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है।
खबर डोईवाला से, जहां दूधली में जल जीवन मिशन के कार्यक्रम अंतर्गत अनुरक्षण खंड उत्तराखंड जल संस्थान देहरादून ने दूधली में पेयजल की सुंदरीकरण पेयजल योजना का शुद्धिकरण कार्य का लोकार्पण केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल और उत्तराखंड के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चूफाल ने किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हर घर जल हर घर नल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, जिसे आज पूरा कर राज्य और केंद्र सरकार ने अपना वादा आम जनता से निभाया है। उत्तराखंड सरकार का अभिनंदन करता हूं। जब जल जीवन मिशन शुरू हुआ था तब कुल 8% उत्तराखंड के लोगों के पास पाइप के द्वारा पानी था और आज वो 47% को पार कर गया। ये गांव जहां पर मैं आया हूं, ये मेरे लिए देखने लायक काम था, जहां हर घर जल तो है ही, हर घर में कितना जल जाता है इसका आकलन भी यहाँ पर है। और मुझे लगता है ये जो पायलट प्रोजेक्ट है ये बहुत गर्व करने वाला है। और यहाँ जो कनेक्शन है उत्तराखंड में वो 1 रुपये में कनेक्शन दिए गए, अन्यथा दक्षिण के राज्यों में अगर कनेक्शन के मूल्य आप पता करेंगे तो हम भौचक रह जाएंगे, वो हज़ारों में है। तो मुझे लगता है कि जो गति और गुणवत्ता की बातें यहाँ पर है, ये दोनों चीज़ें अभिनंदनीय हैं और मैं मानता हूँ कि 2022 तक ये हम लक्ष्य प्राप्त करेंगे। विशेषकर दूधली गांव को जो पेयजल की समस्या थी उस समस्या का समाधान हल हो गया है और इसी प्रकार अन्य जनपदों में भी और इस क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को जो पेयजल की समस्या था, जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर घर जो पानी देने की योजना है वो योजना 2022 तक हमारी पूरी हो जाएगी। खबर हरिद्वार से, जहां कांग्रेस पार्टी के मिशन 2022 के लिए हर मोर्चे पर तैयारी में जुटी है। सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच अपनी पैठ बनाने और विपक्षी दलों से सोशल मीडिया पर मोर्चा लेने के लिए कांग्रेस पार्टी खासी तैयारी कर रही है। वहीं आज हरिद्वार में कांग्रेस के सोशल मीडिया ट्रेनिंग कैंप का आयोजन हुआ। सोशल मीडिया ट्रेनिंग कैंप में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दिवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए। उद्देश्य जिस तरीके से आज लोकतंत्र में आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उस समय उस परिस्थितियों में सोशल मीडिया के हमारे वॉरियर्स की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और कांग्रेस जिस तरीके से चाहे रोड पे काम कर रही है, मेहनत कर रही है, जो मुद्दे हैं उनको मजबूती के साथ उठाने का काम कर रही है, उसको जो कवरेज उसको ज़्यादा एम्पलीफाई कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, गांव और घर के एक एक कोने तक हमारी कांग्रेस की नीतियां पहुंच सकें, जो मौजूदा सरकार है उसकी नागुजारियां हैं, जो उसकी कमियां हैं, उसको पहुंचाने का काम हमारी सोशल मीडिया की टीम आने वाले समय में करेगी। इस समय भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में इस प्रदेश में जो उम्मीदों पर पानी फेरा है वो तमाम तबके, चाहे वो बेरोजगार हो, युवा हो, किसान हो, हमारी मातृशक्ति हो, हर तबके की इच्छाओं पर, हर तबके की उम्मीदों पर जो पानी फेरा है उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। वो अगर इस आशय के साथ लोगों को शामिल करने की इच्छा रखते हों कि बाहर से लोग आके उनकी बैतरणी को पार लगा देंगे, तो उनकी बैतरणी अब पार होने वाली नहीं है। सर, ये 60 के पार का जो नारा बीजेपी देते नारा और जुमला यही तो चला देश में पिछले 7 सालों से, नारे और जुमले ही चल रहे हैं। लेकिन इन तमाम नारों और जुमलों के बाद पेट जब खाली हो और भूख लगी हो तो नारों और जुमलों से पेट नहीं भरा करते, और मैंने कहा ना कि इसी का नतीजा उनको मिलेगा। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दुनिया में कोरोना महामारी ने मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। इस मुश्किल समय में केंद्र और राज्य सरकार हर नागरिक के प्रति अपनी योजनाओं के माध्यम से राहत पहुंचा रही है। आज उत्तराखंड राज्य में खाद्यान्न योजनाओं को पहुंचाने में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज सरकार अंत्योदय अन्न योजना में प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो 300 ग्राम गेहूँ और 21 किलो 700 ग्राम चावल, एवं प्राथमिक परिवार योजना में प्रति माह प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न, 2 किलो
किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल का वितरण सस्ती दरों पर कर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित करने का जिम्मा उठा रही है। सरकार द्वारा NFSA कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत नवंबर तक मुफ्त 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 14 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 7.5 किलो राशन, जिसमें 5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल हर महीने उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के लगभग 24 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड अगस्त तक वितरित की गई है। राज्य में आए प्रवासियों को वन नेशन वन राशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजनाओं में पारदर्शिता हो और अपने अधिकार की जानकारी हर व्यक्ति को हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4188 जारी किया है। उत्तराखंड का हो रहा सर्वांगीण विकास, राज्यवासियों को मिल रहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। हमारे साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य जी। एक महिलाओं के लिए कमेटी गठित की गई थी, उसमें कितनी प्रोग्रेस है? महिला आयोग लगातार उस पर काम करता है। जो नशे को लेकर के क्या आप लोगों की मुहिम है? जो कोरोना काल चला है उसमें जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया, सरकार द्वारा जो है उनको किस तरीके की मदद दी जा रही है? वात्सल्य योजना के रूप में उनके लिए एक योजना लेकर आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी भूमिका जो है वो मामा के रूप में स्वीकार करी है और मैंने अपनी भूमिका बुआ के रूप में स्वीकार करी है। मैं यही कहूँगी आप लोगों के माध्यम से, के न्यूज़ के माध्यम से, कि ऐसे बच्चों को जहाँ कहीं भी अपनी बुआ की आवश्यकता हो, मामा की आवश्यकता हो, वो ज़रूर हमसे संपर्क करें। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर उधम सिंह नगर के नानक बता से, जहां आम आदमी पार्टी के पूर्व विदेश अध्यक्ष और खटीमा विधानसभा के प्रभारी SS कलेर के बेटे स्वर्गीय सिकंदरजीत सिंह कलेर की अंतिम अरदास आज नानक बता गुरुद्वारे में संपन्न हुई। इसमें दिल्ली आम आदमी पार्टी के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया, विजय सिसोदिया, फूल मंडी चेयरमैन भी पहुंचे। वहीं आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया, कैंपेनिंग कमेटी के अध्यक्ष दीपक बाली, शिशुपाल सिंह रावत और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही पहुंचे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस दुख की घड़ी में ईश्वर SS कलेर को हिम्मत दे और आगे बढ़ने की हिम्मत दे। हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष SS कलेर साहब हैं, उनके बेटे की स्वर्गीय सिकंदरजीत सिंह कलेर की आज अंतिम अरदास थी। तो हम सभी लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे और हमारे दिल्ली के जो डिप्टी CM हैं माननीय हमारे मनीष सिसोदिया जी, वो भी यहाँ पर श्रद्धांजलि उन्होंने भी दी। खबर सितारगंज से, जहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मनोज तिवारी में अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। वहीं मंजू तिवारी ने मीडिया को बताया कि सितारगंज क्षेत्र में रोजाना 4 से 5 घंटे की विद्युत कटौती हो रही है। विद्युत कटौती पर कड़ा रोष प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि विद्युत कटौती से जनता बहुत परेशान है और लोगों के कारोबार और व्यवसाय पर इसका बहुत बुरा असर भी पड़ रहा है। हमारे उत्तराखंड राज्य में बिजली की कटौती हो रही है। 4 से 5 घंटे तक, 6 घंटे भी हो जाते हैं और सारे उद्योग धंधे जितने भी बिजली पर निर्भर हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। और किसान, खेती खलिहान जो बिजली के द्वारा चलाए जाते हैं, ट्रैक्टर, उससे भी लोग परेशान हैं। और महंगाई चरम सीमा पर है और बेरोज़गारी चरम सीमा पर है। अब एक नया ये बिजली से भी हमको जूझना पड़ रहा है। बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, वैसे ही लॉकडाउन से साल भर से घर में बैठे हुए हैं।
और प्रदेश में चारधाम यात्रा के लिए सीमित यात्रियों का प्रतिबंध हटने के बाद केदारनाथ यात्रा पड़ाव में रौनक देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में यात्री केदारनाथ के लिए भोले बाबा के दर्शन को पहुंच रहे हैं। वहीं बाबा के दर्शन के लिए अब तक 23,000 तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ने से व्यापारियों और तीर्थपुरोहितों में खासा उत्साह है। बता दें कि ई पास की बाध्यता को समाप्त करने के बाद एक बार फिर से चारधाम में रौनक लौट आई। केदारनाथ यात्रा में हर दिन श्रद्धालुओं की बढ़ोतरी हो रही है। हेलीकॉप्टर से भी यात्री पहुंच रहे हैं। देखिए, मैं माननीय उच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने उचित समय पे जो यात्रा पे वो उसको हटा दिया है और जो लगभग पिछले 2 साल से जो यहाँ के व्यवसाय थे वो बहुत ही बुरी स्थिति में थे। उनकी आजीविका बुरी तरह से प्रभावित हो रही थी। तो उसको देखते हुए कोर्ट का जो ये निर्णय है और इसके लिए उत्तराखंड सरकार की जो पहल है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके उत्तराखंड हाईकोर्ट में जो काउंसिल है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जनता पर महंगाई की मार लगातार पड़ती जा रही है। सबसे ज़्यादा बुरा हाल तेल कीमतों और LPG सिलेंडर में बढ़ते दामों ने किया। एक बार फिर जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ गया। दरअसल देहरादून में पहली बार पेट्रोल के दाम 100 रुपये पहुँचे। शनिवार को शहर में इंडियन ऑयल का नॉर्मल पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर बिका। वहीं डीजल 93.92 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जा रहा है। बढ़ोतरी होने से आमजन परेशान है। वहीं लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से आम लोगों की जेब पर बोझ भी बढ़ रहा है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री वैभव का युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह नेगी और अजय उनियाल, विकास उनियाल के साथ तमाम कार्यकर्ताओं ने जौली ग्रांड एयरपोर्ट पर स्वागत किया। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा को भी अहम जिम्मेदारी मिलने जा रही है, जिसको देखते हुए युवा मोर्चा रणनीति बनाकर चुनाव के साथ संगठन को मजबूती में लगा हुआ है। आज पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की गति को प्राप्त कर रहा है। युवाओं में एक नया जोश है। पुष्कर सिंह धामी जी हम लोगों का युवा मोर्चे का भी नेतृत्व कर चुके हैं उत्तराखंड के अंदर और बिल्कुल निश्चित है कि कमल फिर से खिलेगा और प्रचंड रूप से खिलेगा। युवाओं को मौका मिलना चाहिए, टिकट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो कैबिनेट का एक्सटेंशन किया है उसमें युवाओं को सबसे ज़्यादा तरजीह दी है और आपने देखा होगा आज तक की सबसे युवा कैबिनेट इस समय मोदी जी के नीचे काम कर रही है। और आप देखा, आपके पास तो जीवंत उदाहरण है। पुष्कर सिंह धामी जी की उम्र अभी मात्र 45 साल है। और रुड़की पुलिस ने 2 बड़े शातिर गिरोह का भांडाफोड़ कर 8 आरोपियों को दबोच लिया, जिनके 4 आरोपी बाइक चोरी गिरोह के सदस्य जबकि अन्य 4 मोबाइल टावरों से बैटरी चोरी की घटना को अंजाम देते थे। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की कई बाइक और बैटरियां बरामद हुई हैं। दोनों मामलों का खुलासा रुड़की गंगनहर कोतवाली में SP देहात प्रेमंद सिंह डोभाल ने किया। में भी बैटरी चोरी का एक मुकदमा पूर्व में लिखा गया था। यहाँ पर देहात क्षेत्र में लगातार जो टावरों से बैटरी चोरी की घटनाएं हो रही थी उसको संज्ञान में लिया गया था और उसमें पूर्व में भी कुछ करीब 14 बैटरियों के साथ एक अभियोग पकड़ा गया था। अभी जो है ये 3 अभियोग हैं, उनका खुलासा इसमें हुआ है। कुल 28 बैटरियां भी और मिली हैं। मैं 26 तारीख को एक महिला के पर्स छिनौती की एक घटना हुई थी, उसे पुलिस ने संज्ञान में लिया था, उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसके बाद CO रुड़की और इनकी टीम के द्वारा इसमें इंस्पेक्टर और CIU के जो इंचार्ज हैं इनकी मदद से एक गैंग वर्कआउट हुआ, जिसमें पहले ये लड़के मोटरसाइकिल चोरी करते थे, उसके बाद उन मोटरसाइकिलों का यूज़ ये छिनौती या अन्य घटनाओं में करते थे। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कोई
कोई न एक रह जाए वंचित, ये प्रण धर लेते हम सब। हर घर में हर हाथ हो थाली, चलो मनाए अन्नोत्सव। अन्नोत्सव, 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 अन्नोत्सव। नई सुबह लेकर आई है कनक रंग में नई लहर, अन्न धन हर जन तक पहुँचे, रह न जाए कहीं कोई कसर। नई सुबह लेकर आई है कनक रंग में नई लहर, अन्न धन हर जन तक पहुँचे, रह न जाए कहीं कोई कसर। इस कठिन समय में हाथ बटाए, एक दूजे का मिल हम सब। हर घर में हर हाथ हो थाली, चलो मनाए अन्नोत्सव। अन्नोत्सव, 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 अन्नोत्सव। भोजन भी पोषण भी, सम्मान के साथ जीवन का पर्व मनाएं। आइए अन्नोत्सव मनाएं। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, 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 नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा। और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशीपुर से भाजपा के विधायक हरभजन सिंह चीमा ने किसानों के आंदोलन पर विवादित बयान दे दिया। किसानों के आंदोलन पे किसानों का हाथ पकड़कर राजनीति की जा रही है, ये बात कही। और किसानों के आंदोलन पर धरने पर किसान नहीं बल्कि राजनीतिक लोग धरना देकर सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, हरभजन सिंह चीमा के अनुसार किसानों का आंदोलन जहां राजनीतिक है, वहीं उन्होंने केंद्र सरकार लगातार किसानों से वार्ता के माध्यम से रास्ता निकालकर आंदोलन को समाप्त करने की बात भी कह रही है। की जा सकती है कि ये मामला जो है चुनाव से पहले निपटेगा। शासन, सरकार
हमारे प्रधानमंत्री जी इस मामले को इतना लंबा नहीं करेंगे। वो आज भी कह रहे हैं कि आ जाओ भैया बात करो, जो इसमें ऐसा समझते हो कि किसानों के खिलाफ है हम हटा देते हैं। बार बार कह रहे हैं कि बैठ लीजिए आप, लेकिन क्योंकि इसके जो कुछ ऐसे बड़े लीडर थे नहीं, लेकिन अब किसानों की बाजू पकड़ के लीडर बन गए। पर्यटन नगरी बेरीनाग में रामलीला में धूम मची है, जिसके मंचन का अपना एक लंबा इतिहास रहा है। पिछले 1.5 दशक से यहाँ पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है और रामलीला के पात्र अपनी अभिनय की कला से लोग का मनोरंजन और राम की लीला को निभाते हैं। पहली नवरात्रि में रामलीला का मंचन शुरू होता है और दूसरे दिन रामलीला में सीता जन्म से लेकर ताड़िका वध, गौरी पूजन तक का मंचन किया जाता है और ताड़िका का विशेष अभिनय जिसको यहाँ के कलाकार बखूबी निभाते हैं। रामलीला देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी आते हैं। कार्यक्रम हुआ जिसमें हमारे पूर्व IAS अधिकारी और जनजातीय मोर्चा के वर्तमान में उपाध्यक्ष खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।